जुर्म और सजा, कानून और अदालतें, रिश्वत और सिफारिश, चोर बाजारी और जखीरा अंदोजी, मिलावट और महंगाई, तशद्दुद और नाइंसाफी। आपके इर्द गिर्द क्या हो रहा है? माशरे के तमाम पहलुओं पर आम आवाम की राय, आवाम की बात आवाम के साथ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद इलियास। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आवाम की बात आवाम के साथ, प्रोग्राम न्यूज़ लाइव चैनल पर। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं एक फेमस आर्टिस्ट अहमद शाह महारवी साहब। नाज़रीन, आइए उनसे बात करते हैं, देखते हैं वो हमें सबसे पहले कौन सा शो दिखाना पसंद करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी सर, क्या नाम है आपका? माय नेम इज़ मोहम्मद अहमद शाह महारवी। मैं 20 साल से मुख्तलिफ स्कूल, कॉलेज, प्राइवेट चैनल, सर्विस वगैरह परफॉर्म कर रहा हूँ। तो मैं आज न्यूज़ लाइव के इस चैनल के इस प्लेटफॉर्म से आपको काफ़ी सारे मैजिक ट्रिक्स दिखाना चाह रहा हूँ। तो मैं निहायत शुक्रगुज़ार हूँ न्यूज़ लाइव वालों का, जिन्होंने मुझे अपने चैनल पे मौका दिया और मैं आपके सामने। तो व्हाट इज़ मैजिक ट्रिक्स? मैजिक ट्रिक्स क्या है? मैजिक ट्रिक्स है आंखों की सफाई, नज़र का धोखा। समझ गए तो ट्रिक्स, ना समझे तो जादू। जो बात आपके ज़हन में आ जाती है, जिस बात का आपको पता चल जाता है, जैसे वो आपके लिए खेल। जो बात आपके ज़हन में नहीं आती वो तो आपके लिए जादू। हकीकत में ऐसा नहीं होता। हकीकत में क्या होता है, हमारे हाथ के बने हुए खेल होते हैं जिनके जरिए आपको तफरीह मजे करते हैं। तो ऑडियंस, जैसा कि आपको मालूम है, कोई जादू नाम की कोई चीज़ नहीं होती। आर्ट होता है, साइंसी खेल होते हैं जिनके जरिए हम। तो अच्छा 20 साल से मैं भी यही दिखा रहा हूँ। काफ़ी मैंने चैनल्स पे इन सीक्रेट को और भी किया, उनका रिवील बताया, उनका जो रिवाइंड होता है वो भी बताया कि ये कैसे होता है। तो आज मैं इस प्लेटफॉर्म पे आपके साथ कुछ ट्रिक्स शेयर भी करूँगा, कुछ टीचिंग भी करूँगा आपको कि कैसे होते हैं, इनके पीछे इसका क्या लॉजिक होता है। तो अब मेरा दिल चाह रहा है कि थोड़ा सा म्यूज़िक परफॉर्म होनी चाहिए। म्यूज़िक लाइव भी इस तरह बोल के भी हम परफॉर्म करेंगे और म्यूज़िक पे भी।
साथ शेयर भी करने जा रहा हूँ इस चैनल के ऊपर। तो इंशाल्लाह ताला आप इस चैनल को ऊपर ये देखेंगे, काफ़ी सारे मैजिक देखने को आपको लिए न्यूज़ लाइव चैनल पे। तो अभी मेरा दिल चाह रहा है म्यूज़िक के बगैर आपको मैजिक दिखाया जाए। तो इसके लिए मेरे साथ पार्टिसिपेट करने के लिए आएंगे मिस्टर एक हमारे दोस्त आएंगे स्टेज के ऊपर, अलियास भी आप जरा आइएगा इधर। इनके साथ हम एक मैजिक परफॉर्म करने जा रहे हैं। तो मैजिक में क्या होगा अभी आप देखेंगे कि मेरे पास ताश के कुछ कार्ड्स हैं और मैं आपको बताता जाऊँ ये ताश क्या है। ये एक पूरा कैलेंडर है, साल में जितने दिन होते हैं इसके अगर नंबर काउंट करें तो उतने नंबर बनते हैं, जितने मौसम होते हैं इतने इसके कलर होते हैं। टोटल जो डेफिनेशन है जो कैलेंडर अगर गौरी ने इस ताश को याद किया तो वो कैलेंडर को मद्देनजर रखते हुए किया है। तो अभी मेरे पास एक डेक है, एक मुकम्मल ताश का पैकेट है और मेरे साथ रियाज पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं। ओके व्यूअर्स, जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे पास एक मुकम्मल कार्ड, इसके ऊपर काउंटिंग लिखी होती है, 1 से 10 तक काउंटिंग लिखी होती है और अल्फा ए बी सी और ए जे क्यू और के 4 स्पेल लिखे होते हैं इंग्लिश में। जैसे कि आप देख सकते हैं 2 4 3 4 8 5 6 इस तरह के मुख्तलिफ कलर के एक सेम कार्ड बिल्कुल नहीं है, डिफरेंट कार्ड है। अब इन कार्ड को करना क्या है, अलियास भाई से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कहीं से भी एक कार्ड चूज करेंगे। कि मैं कार्ड नीचे गिरा रहा हूँ, जहाँ से आपका दिल चाहे आपने एक कार्ड चूज करना है। मेरा ऑडियंस मेरा आप देख सकते हैं फेस इस साइड पे है और ये ताश के कार्ड में नीचे गिरा रहा हूँ। अलियास भाई आपका जहाँ से दिल चाहे आपने एक कार्ड चूज करना है, मुझे नहीं बताना, मैं आपको बताऊंगा कि आपने कौन सा कार्ड चूज किया है। कहीं से भी आप एक कार्ड उठा सकते हैं, ठीक है। यार दोबारा से करते कंटिन्यू, आपने कहीं से भी एक कार्ड उठाना है, अपना सेलेक्ट कोई भी एक कार्ड उठा लें, कहीं से एक कार्ड उठा लिया आपने, कार्ड नहीं छोड़ दिया, नहीं उठा लिया आप। और ये ट्रिक्स हैं, टोटल गलती भी हो सकती है लेकिन 90% इसके सही चांस होते हैं, 10% गलती के भी चांस होते हैं। इलियास भाई आपने मेरे यस नो में जवाब देना है। आपने जो कार्ड उठाया है इसमें होते हैं 2 कलर, एक होता है रेड एक होता है ब्लैक। तो आपने कार्ड उठाया है वो ब्लैक कलर का कार्ड नहीं, रेड कलर का कार्ड है। यस अच्छा, रेड कलर में 2 कार्ड होते हैं, एक हार्ट वाला होता है और एक 4 कोनों वाला ईंट वाला होता है। तो आपके पास ईंट का कार्ड नहीं, हार्ट वाला कार्ड है, दिल बना हुआ ऊपर इसके ऊपर, वेरी गुड। और नंबर 7 आपके पास है जी। और कैरेक्टर्स को दिखाएं, ऑडियंस को शो करवाएं कि वाकई 7 नंबर पान का जो है मैंने सिलेक्ट किया। तो कैसा लगा ये? अब इलियास भाई मैं आपसे कहता हूँ कहीं भी आप इसको डाल दें, कहीं भी डाल दें इसको। ओके ऑडियंस, अब इन्होंने अपनी मर्जी से इस कार्ड के अंदर, इस ताश के अंदर, तो इलियास भाई इसको कितनी बार मैं कितनी जगह डिवाइड करूँ, कितनी डेगन निकाल दूँ इसकी, बोलिए 3 दफा, 1 2 3। अच्छी ढेरी में जाती है, आप कहीं से भी एक टच करेंगे आपका कार्ड उस ढेरी के ऊपर आ जाएगा। ऐसे हो सकता है, कहीं भी फिंगर टच करेंगे आप, ऊपर वाला कार्ड देखें, सेम वही 7 नंबर कार्ड जो उन्होंने सिलेक्ट किया था वही कार्ड वापस आ चुका है, उसके ऊपर रख दें। ओके, अब गेम कुछ यूं है, मैं आपको मना करूंगा कि आपने 7 नंबर कार्ड नहीं उठाना है। ऑडियंस आप देख सकते हैं सब कार्ड नॉर्मल है, एक जैसे कार्ड बिल्कुल नहीं है। तो अलियास भाई कहीं से भी आप कार्ड चूज करेंगे लेकिन आप 7 नंबर कार्ड नहीं उठाएंगे, कहीं से भी आप कार्ड उठाएंगे लेकिन 7 नंबर नहीं उठाएंगे। कहीं से भी उठा एक कार्ड उठा लें, 7 नंबर तो नहीं उठाया आपने, 7 नंबर शो कराएं, मैंने मना किया था कि आपने 7 नंबर नहीं उठाना। तो ऑडियंस ये कैसा ट्रिक है कि अलियास जब भी उठाता है तो ये 7 नंबर कार्ड ही क्यों उठाता है। अब इस कार्ड को आपके सामने आप पकड़ें, आप पूरी डेक देख सकते हैं, आपको 7 नंबर का कार्ड कहीं से और नजर नहीं आएगा, लेकिन इस कार्ड को आप कहीं भी डाल दें। डाल दिया सर? ओके, अब मैं थोड़ा सा इसको शेक करूंगा तो टॉप पे कार्ड आ जाएगा। देखिए आपका कार्ड ऊपर आ चुका है, शो करवाएं, शो करवाएं। कार्ड कैसा लगा ये ट्रिक? इस तरह से काफी सारे ट्रिक जो है वो आपको मिलेंगे न्यूज़ लाइव के चैनल पे। ओके बच्चों, जैसा कि मैजिक के टॉयज जो है स्पेशल टॉयज होते हैं, जैसा कि मेरे पास एक कप बॉल है, वर्ल्ड बैंक बॉल इस गेम को बोलते हैं। जैसा कि आप बॉल देख सकते हैं, बॉल को मैं नीचे रखता हूँ और बिल्कुल एम्प्टी, बिल्कुल खाली दिखाना, और इसका कैप भी बिल्कुल खाली है। अब मैंने इस कैप के ऊपर रखा, मैजिक के आगरा का डाबरा सीम सलामी झटका दिया और ये बॉल ऊपर आ चुका है। तो कैसा लगा ये? कैप बिल्कुल खाली। मैजिक करते हैं आगरा का डाबरा सीम सलामी, जैसे ही करते हैं तो कैप बिल्कुल खाली हो जाता है, बॉल जो है वापस नीचे चला जाता है।
तो ऑडियंस इसका सीक्रेट आपको दिखा दिया जाए, ये कैसे किया ये बता दिया जाए आपको। तो लीजिए इसका सीक्रेट न्यूज़ लाइव के चैनल पे आपको दिखाया जा रहा है ये कैसे होता है। तो इसका देख सकते हैं कि ये बॉल जो है इसकी सीक्रेट क्या है, इसका लॉजिक क्या है, ये कैसे होता है। अभी आपको मैं इसकी टीच करने जा रहा हूँ, इसका बताने जा रहा हूँ सीक्रेट। तो ये कैसे होता है ऑडियंस देख सकते हैं इसके जो होते हैं पोर्शन ये स्पेशली टॉयज होते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं ये कैप है, लेकिन एक इसका हिस्सा ऊपर भी है, इसके ऊपर हाफ बॉल लगा हुआ है। और जैसा कि आप देख सकते हैं ये एक मुकम्मल बॉल है और एक हाफ बॉल है और एक मुकम्मल कैप। होता कुछ में जब बॉल ये नीचे होता है ये अपनी इसी पोजीशन में होता है, और ये हाफ जो कैप होता है इसके ऊपर अगर हम इसको इस जावी से उठाएंगे तो ये हाफ बॉल ऊपर उठ जाएगा। अब लेकिन नज़र नहीं आ रहा बॉल, वो अपनी पोजीशन पे है, खाली है। अगर जब हम इसको ऊपर कोने से पकड़ के उठाएंगे तो वो हाफ बॉल नज़र आएगा। तो नाज़रीन ये था ट्रिक, इसका सीक्रेट था। इस तरह जितने भी ये मैंने आपको ट्रिक्स दिखा रहा हूँ ये टोटल ट्रिक्स है, हाथ की सफाई है, नज़र का धोखा है। थैंक यू। जी नाज़रीन, आप यकीनन मैंने तो बहुत इंजॉय किया, यकीनन आप लोगों ने भी बहुत इंजॉय किया होगा अहमद शाहिद महारवी साहब का शो देखकर। आइए नाज़रीन इनसे बात करते हैं, मज़ीद जानने की कोशिश करते हैं। जी सर, आप ये शो कब से कर रहे हैं? मुझे ऐसा 20 साल से मैं इस फील्ड से मैंने काफ़ी बड़े बड़े इवेंट किए हैं, अमराट कौंसल में और जामा सर्कस, स्कूल, कॉलेज, प्राइवेट यूनिवर्सिटी, काफ़ी जगह पर परफॉर्म कर चुका हूँ। 20 साल से 20 साल में ये शो परफॉर्म कर रहा हूँ। जी, तो क्या आपकी फैमिली में से भी कोई ये शो कर रहा है? नेवर इस तरह मेरी फैमिली से कोई भी इस फील्ड में नहीं है। मुझे ये शौक अचानक बस पैदा हुआ और आज से 20 साल पहले तो एक दोस्त की मेहंदी से मैंने ये स्टार्ट लिया और इस तरह फिर बढ़ता गया। और में मुख्तलिफ मेरे टीचर्स हैं जो जिन्हें उस्ताद यासीन,
ज़िया जवान, अकील नोमी और काफ़ी सारे ऐसे टीचर हैं जिन्होंने मुझे इस परफॉर्म इसमें मेरी मदद की और मुझे इस डब मैजिक और स्ट्रीट मैजिक, क्लोजर मैजिक, स्टेज मैजिक की क्लासें भी उनसे मैंने ये सीखा। अल्लाह ताला उनकी उम्र दराज करे, जिनसे मैंने ये सीखा है, जिन्होंने ये फन से आसान किया। जी, तो क्या आपको गवर्नमेंट की तरफ से भी कोई सपोर्ट हासिल है? सर गवर्नमेंट की तरफ से तो बस वो फाइलों तक ही काम मौजूद है। आज तक मुझे 20 साल हो गए किसी भी गवर्नमेंट इदारे से काफ़ी जगह पे अपनी मैंने दरख्वास्तें फाइलें जमा करवाई। डिस्ट्रिक्ट भावल नगर के काफ़ी सारे जितने भी बाला अफसरान बाला थे, यहाँ तक कि सिर्फ गवर्नमेंट स्कूलों की मैंने परमिशन तक मांगी, वो मुझे 2 साल मुझे दोस्तों के चक्कर काटने के बाद मुझे कोई रिस्पांस नहीं मिला और ना ही मुझे कोई परमिशन मिली। तो जिससे बहुत मुतासर हुआ ज़हनी तौर पे कि आया कि गवर्नमेंट एक मुझे 20 साल से इस तरह स्कूलों में ही परफॉर्म कर रहा हूँ, तो गवर्नमेंट से इस तरह से नहीं कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिली। जी अहमद शाहिद महारवी साहब, आपका शो देख कर हमें बहुत खुशी हुई और आपने हमें टाइम दिया, आपकी तशरीफ आवरी का बहुत शुक्रिया। अहमद शाहिद महारवी साहब, आप हमारे ऑडियंस को इस चैनल के हवाले से क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैं आपके से चैनल के वजह से बात करना चाहूँगा कि आया कि कोई भी काम है उसको सीखने से ही आता है, आया कि चोरी करने से नहीं आता। आप बादब बामरात बेअदब है। जैसा कि हम स्कूल में पढ़ने जाते हैं तो हमें 9 पीरियड पढ़ाए जाते हैं, तो उसमें इस्लामियत का टीचर इस्लामियत पढ़ाता है, उर्दू का टीचर उर्दू पढ़ाता है। इस तरह के हमारे ये ट्रिक्स जो है, अब मैंने ताश के ट्रिक्स किसी सीखे हैं और इस तरह से सारे काफ़ी सारे। तो हमें कोई भी काम है वो दिलजोई से सीखना चाहिए, बजाय कि चोरी किसी को देखकर कॉपी करने की बजाय बेशक किसी टीचर को पूछ लेना चाहिए, ताकि हमारा कोई भी काम हो उसका कोई टीचर होना चाहिए। तो दुआ है अपने वालिदैन का सबसे बड़ी बात है कि आप वालिदैन की रिस्पेक्ट करें, बड़ों का अदब एहतराम करें, उनकी दुआएं लें। दुआएं सब काम को आगे लेके जाती हैं। तो जितने भी मेरे सुनने वाले ऑडियंस हैं, सुन रहे हैं, जिन्होंने शो देखा है मुझे, तो काइंडली उनसे गुजारिश है कि बादब बामरात बेअदब बेईमान। थैंक यू, गुड बाय, अल्लाह हाफ़िज़। जुर्म और सजा, कानून और अदालतें, रिश्वत और सिफारिश, चोर बाजारी और जखीरा अंदोजी, मिलावट और महंगाई, तशद्दुद और नाइंसाफी। आपके इर्द गिर्द क्या हो रहा है? माशरे की तमाम पहलुओं पर आम आवाम की राय, आवाम की बात आवाम के साथ।